5 अगस्त 2024 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में नवप्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में भी दीक्षारंभ और नई शिक्षा नीति पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष और राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। उनके साथ अतिथि के रूप में जिला अधिकारी संजय अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के तहत नई शिक्षा नीति की जानकारी दी गई, जिसमें दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य अंजना ठाकुर ने नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी साझा की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी नई शिक्षा नीति पर अपनी बातें रखी। हम आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति NEP 2020 मोदी सरकार द्वारा पूरे देश में लागू कर दी गई थी। उसी के तहत छत्तीसगढ़ के 8 ऑटोनोमस कॉलेज में भी NEP 2020 लागू हो गई थी, जिसमें राजनांदगांव का शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय भी शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2024-25 के सत्र में पूरे प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया। नई शिक्षा नीति पर प्राचार्य मैम और विधानसभा अध्यक्ष का क्या कहना था, आगे सुनते हैं। ऐसे ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ और नई शिक्षा नीति पर जो जागरूकता अभियान हुआ उसके बारे में। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इस वर्ष से पूरे महाविद्यालय में NEP 2020 लागू किया गया। इसमें ये है बच्चों के लिए एक तरह से ये शैक्षणिक यात्रा के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। ये शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य है 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए, अवसरों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। इस शिक्षा पद्धति में पूरा ध्यान रखा गया है ये शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो और समावेशी हो। NEP 2020 में हमारे पास ऐसे कोर्स करिकुलम है जिसमें विद्यार्थी बौद्धिक विकास, व्यवहारिक विकास, कौशल विकास करेगा और रोजगार उन्मुख व मूल्य आधारित शिक्षा होगा। मैं ये भी बताना चाहूंगी, इस NEP 2020 में विद्यार्थी यदि पढ़ाई करता है तो 1 वर्ष के बाद यदि पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। 2 वर्ष की पढ़ाई में यदि छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा और 3 वर्ष की पढ़ाई छोड़ता है तो डिग्री मिलेगा और 4 वर्ष में यदि वो कंप्लीट करता है शोध के साथ तो उसको ऑनर्स की उपाधि मिलेगा। आज वर्तमान में परिदृश्य बदल चुका है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, ये भविष्य के लिए आवश्यक कौशल से लैस होना आवश्यक है। इसमें इंटर्नशिप का भी प्रावधान है, सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान है, परियोजनाओं के माध्यम से अनुभव पर शिक्षा समाहित है। दिग्विजय महाविद्यालय के इस परिसर पे NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इस विषय को लेकर देश में जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आया है और देश में पिछले 100 सालों में 3 बार अलग अलग पॉलिसी को आगे बढ़ाया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी जिसके बारे में भी मैं बोल रहा था, इसमें रोजगार के ज़्यादा अवसर कैसे पढ़े और पढ़ते पढ़ते 6वीं के बाद ही उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बातचीत और कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। एक दूसरी मज़ेदार बात यह है कि सब्जेक्ट वाइज सिर्फ साइंस का बच्चा आर्ट्स नहीं जानेगा, कॉमर्स नहीं जानेगा, इतिहास नहीं जानेगा, मैथ्स का बच्चा नहीं जानेगा, इसमें एक छूट रहेगी और वो 4 साल का कोर्स ले या 3 साल का ले या 2 साल का या 1 साल का, उसको उस आधार पर डिग्री भी मिलेगी। और रिसर्च के लिए जैसे मैंने बताया 4.46 से देश के GDP को बढ़ा के 6% देश का GDP एजुकेशन पे जाएगा। और दूसरा बड़ा ये है कि सर्वग्राहिता, इसका मतलब 100% जो करीब ड्रॉप आउट रेट है और 2.5 से 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए एक पॉलिसी बना के उतने स्कूल, इतने शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ उस ड्रॉप आउट को रेट को, और हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट 50% तक है GR, उसको 50 तक ले जाना, जो अभी छत्तीसगढ़ राज्य में काफ़ी ज़्यादा है, बाकी राज्यों में भी काफ़ी है, उसको वहाँ तक पहुँचाना। यानी बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें
उसकी चिंता करते हुए इस काम करें। और नई एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा का 5वीं तक के एजुकेशन में मातृभाषा से भी पढ़ाई राष्ट्रीय स्तर में अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सके, उसको भी एडॉप्ट किया गया है। और रिसर्च में और बाकी अनुसंधान में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भागीदारी करें, उसके लिए NEP में प्रावधान किया गया है। ये निश्चित रूप से नई दिशा देने वाला 2020 का जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है वो निश्चित रूप से यूथ के लिए कौशल से जोड़कर, रोजगार से जोड़कर स्किल अपग्रेडेशन का जो एक बड़ा प्रोग्राम है, इसकी नेटवर्किंग पूरा देश में बनेगा। ऐसे बहुत सारे गंभीर विषय हैं जिस पर सर आपने 2 विभूति 3 विभूति के नाम लिया, ड्रॉप आउट कॉलेज स्कूल की बात की। राजनांदगांव में यहाँ पे पत्रकारिता विभाग 18 साल से संचालित है। BGMC के छात्र 18 साल से भटक रहे हैं। आज हम पास हुए, यहाँ विद्यार्थी भी है, मैं भी यहाँ का विद्यार्थी हूँ। अब मैं कहाँ एडमिशन लूँ? BJ के लिए हम अभिषेक जी आए थे, उनको बोल चुके हैं, सांसद को एफिलेशन की ओर से डांडेकर जी थे, तब मैं उनको लेटर दे चुका हूँ, लेकिन फिर यहाँ भटकाव की स्थिति है। सारे लोगों के लिए पढ़ने के रास्ते हैं, लेकिन BGM जो पत्रकारिता है, आपने खुद विभूति का नाम लिया, वो कैसे करें? उतने पैसे नहीं कि रायपुर में जाकर विद्यार्थीगण अभी जाएंगे नहीं, अपने स्थान पे बैठे रहें। नहीं, अलग अलग समस्या है, उसी के समाधान के लिए तो पॉलिसी आई। सर 18 साल हो गए भटक रहे बच्चे। नहीं, बिल्कुल ठीक, आपकी समस्या सही है।